गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोमल आरएनए जीन्स। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जीडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संरचना है। न्यूक्लियोलस प्रोटीन, डीएनए व आरएनए के बने हुए होते हैं तथा न्यूक्लियोलस स्पेसिफिक क्रोमोसोमल रीजन्स, जिन्हें हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स कहते हैं, के चारों तरफ निर्मित एक संरचना होती है। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स का निर्माण होता है, साथ में एसआरपी के फॉर्मेशन। एसआरपी क्या है? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स हैं, के निर्माण में भी न्यूक्लियोलस भाग लेता है एंड प्ले अ रोल इन द सेल्स रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अब एसआरपी क्या है? दे आर यूनिवर्सली कंजर्व्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन दैट रिकॉग्नाइजेस एंड टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसआरपी एक तरह के रिलेबल है। मान लीजिए हमें कोई चिट्ठी है, उसको किसी घर तक पहुंचाना है तो उस पर एड्रेस होना चाहिए। वैसे ही किसी प्रोटीन को उसकी टारगेट साइट या टारगेट ऑर्गेनल्स तक पहुंचाना है तो उस पर सिग्नल लगा होना चाहिए। उसी प्रकार से एसआरपी उन प्रोटीन्स पर लगा होता है जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाना है। नाउ हिस्ट्री। न्यूक्लियोलस को सर्वप्रथम 1830s में ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी द्वारा देखा गया था, लेकिन 1964 से पहले तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। 1964 के बाद वैज्ञानिक जॉन गर्डन व डोनाल्ड ब्राउन ने जीनोपस लेविस पर अध्ययन करके न्यूक्लियोलस के फंक्शंस के बारे में बताया। उन्होंने पाया कि 25% एक्स ऐसे थे जिनमें न्यूक्लियोलस नहीं था। ऐसे एक्स का परिवर्धन नहीं होता है, लेकिन 50% एक्स में एक न्यूक्लियोलस था और 25% एक्स में भी दो न्यूक्लियस थे, तो वो सर्वाइव करते हैं। They concluded that the nucleolus had a function necessary for life. 1966 में मैक्स एल बर्नस्टीन और उनके सहयोगियों ने न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से यह पाया कि न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करते हैं। जो न्यूक्लियोलस का जो डीएनए है वह राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। नाउ स्ट्रक्चर। अगर हम न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें तीन मुख्य भाग दिखाई देते हैं। फर्स्ट, फाइब्रिलर सेंटर, यहाँ पर आरडीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। सेकंड है द डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट। डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये फाइब्रिलर सेंटर है। यहाँ पर क्या होगा? आरडीएनए जो होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरआरएनए बनता है। दूसरा हमने देखा डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट। यह क्या करता है? यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पर जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है फाइब्रिलेरिन एंजाइम, जो आरएनए की प्रोसेसिंग से संबंधित है। थर्ड रीजन है ग्रेनुलर कंपोनेंट। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ राइबोसोमल सब यूनिट्स पाई जाती हैं और यहाँ पर राइबोसोम्स की प्रोटीन और यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है न्यूक्लियोफॉस्मिन। तो यहाँ पर प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स मीन्स आरआरएनए प्रोटीन के निर्माण से जो सब यूनिट्स बनती हैं वह यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यह जो रीजन है ग्रेनुलर कंपोनेंट रीजन, ये राइबोसोम्स के बायोजेनेसिस से संबंधित है। तो हमें तीन रीजन यहाँ पर देखें, फाइब्रिलर, डेंस फाइब्रिलर एंड ग्रेनुलर कंपोनेंट। नाउ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। अगर हम देखें तो न्यूक्लियोलस का मुख्य काम आरआरएनए का संश्लेषण करना है व राइबोसोम का निर्माण करना है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस जो है कुछ और भी काम जो सेल बायोलॉजी में हमारे और भी काम यहाँ पर ये करता है, जैसे सेल साइकिल में रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीनेसेंस में टीलोमरेज एक्टिविटी, जीन साइलेंसिंग, रेस्पॉन्स टू बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस। नाउ हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइबोसोमल आरएनए जीन्स। राइबोसोमल आरएनए जीन्स जो होती हैं, सबसे पहले हम ये देखें कि कहाँ पाई जाती हैं। तो क्रोमोसोम में जो एनओआर रीजन होता है वहीं पर आरआरएनए की जीन्स पाई जाती हैं और ये टेंडम रिपीट्स होती हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट
जो पिक्चर है वहां पर हम देखेंगे कि एनओआर रीजन में टैंडम रिपीट्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। पहले हम देखेंगे आरआरएनए जो होता है, यह जीन्स हमने देखे कि कहाँ पाई जा रही हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो 70S जो राइबोसोम है इसके अंदर, और जो यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले 80S राइबोसोम्स है, इनमें आरआरएनए कहाँ पाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि राइबोसोम में 60% पार्ट तो आरआरएनए का होता है एंड 40% पार्ट प्रोटीन का होता है। अगर हम प्रोकैरियोट में देखें तो 70S राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होती हैं, 50S एंड 30S। 50S सब यूनिट में 23S आरआरएनए और 5S आरआरएनए होगा। 30S सब यूनिट में 16S आरआरएनए होगा। 50S सब यूनिट में 31 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और 30S में 21 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। नाउ यूकैरियोट्स में देखें तो 80S जो राइबोसोम है ये 60S और 40S सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। 60S के अंदर 28S आरआरएनए पाया जाता है, 5.8S आरआरएनए और 5S आरआरएनए पाया जाता है। 3 आरआरएनए से मिलकर 60S बना हुआ होता है। 40S में एक आरआरएनए पाया जाता है, 18S। नाउ प्रोटीन आप यहाँ देख सकते हैं कि 68 में 49 टाइप्स के होते हैं, इसमें 33 टाइप्स के होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो सब यूनिट्स राइबोसोम में होती है, तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो जो लार्ज सब यूनिट होती है राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, कैटेलाइज करता है। क्या कैटेलाइज करता है? पेप्टाइड बॉन्ड्स, एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है राइबोजाइम। अब हम ये देखते हैं कि जीवों के बीच में विकास संबंध बनाने के लिए आरआरएनए अनुक्रमों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आरआरएनए जीन्स। ह्यूमन सेल्स में अप्रोक्सीमेटली आरडीएनए रिपीट्स की 400 कॉपीज होती हैं जो टेंडमली रिपीट होती हैं, जो 13, 14, 15, 21 एंड 22 क्रोमोसोम्स की शॉर्ट आर्म पर होती हैं। यीस्ट में 150 to 200 आरडीएनए कॉपीज होती हैं जो टेंडम रिपीट्स होती हैं, वो क्रोमोसोम नंबर 12 पर ही स्थित होती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन रिपीट्स का कुछ ही भाग जो होता है ट्रांसक्राइब होता है, 50% भाग ही ट्रांसक्राइब होता है। अब आरडीएनए का कौन सा पार्ट एक्टिव रहेगा, कौन सा साइलेंस रहेगा, यह कौन एक्टिवेट करता है, कौन साइलेंस करता है, तो हम देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और इसकी जो ट्रांसक्रिप्शनरी मशीनरी होती है वह जो होती है वही डिसाइड करती है कि कौन सा पार्ट एक्टिव रहेगा और कौन सा पार्ट ट्रांसक्राइब होगा और नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वह तो यह डिसाइड करता है कि कौन से टेम्पलेट का ट्रांसक्राइब होगा, तथा इसकी जो रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं यह तय करते हैं कि कौन सी जीन साइलेंस रहेगी और कौन सी एक्टिवेट रहेगी। नाउ हम ये देखते हैं कि आरआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन से जो लॉन्ग प्रीकर्सर बनता है, ये देखो यहाँ पर 45S प्री आरएनए बनता है, 45S प्री आरएनए बनता है। अब 45S प्री आरएनए बनता है, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और 18S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और 28S आरआरएनए बनता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कुछ गाइड आरएनए होते हैं जिन्हें हम SNO आरएनए और SNO RP आरएनए हम कहते हैं। यह क्या करते हैं, ये आरएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स को उनके जुड़ने वाली स्पेसिफिक सीक्वेंस बताते हैं कि आपको जो आरएनए बना है उसको मॉडिफाई करना है तो कहाँ पर जाके आपको जुड़ना है, और जो प्रीकर्सर बना है आरएनए का उसको मॉडिफाई करते हैं ये एंजाइम। तो SNO RNAs और SNO RNPs तो गाइड एंजाइम है, या क्यों कहें गाइड आरएनए है। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं एक्चुअली,
SNO-RNAs और SNO-RNPs क्या हैं? यह राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं जो गाइड करते हैं किसको? आरएनए मॉडिफाइंग एंजाइम को गाइड करते हैं कि इन्हें आरएनए प्रीकर्सर पे कहाँ जाके जुड़ना है, उसको मॉडिफाई करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरआरएनए हमें क्या चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हमें चाहिए और साथ में एसोसिएटेड फैक्टर्स हमें चाहिए, साथ में डीएनए स्पेसिफिक ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स हमें चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीस्ट के अंदर, यीस्ट में आप देखो यूएएफ अपस्ट्रीमिंग एक्टिवेटिंग प्रोटीन, टाटा बॉक्स प्रोटीन एंड कोर बाइंडिंग फैक्टर, ये सब मिलकर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पीआईसी बनाते हैं। देन आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वह आके फिर डीएनए पे जुड़ता है, देन उस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होता है। सिमिलरली ह्यूमंस में भी क्या होता है? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। यह किससे बनता है? टीबीपी यानी टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर्स, टीएएफ जिन्हें हम कहते हैं, एंड यूबीएफ अपस्ट्रीमिंग बाइंडिंग फैक्टर्स, ये है सब मिलकर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तभी आरएनए पॉलीमरेज आकर इन पर जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। हम ये देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है यह 28, 18 और 5.8s आरआरएनएस बनाता है, जबकि 5s आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा बनाया जाता है। इन हायर यूकेरियोट्स 5s डीएनए जो होता है वो एनओआर रीजन से बाहर होता है, इट इज आउटसाइड द एनओआर रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन के बाहर होता है और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा ट्रांसक्राइब होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब आरआरएनए बन गए तो इनके साथ प्रोटीन्स ऐड होंगे। अब जो प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम आर प्रोटीन होते हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है? ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा होता है। आर प्रोटीन्स के निर्माण में भी सेम जो स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग होगी, देन न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ मैच्योर एमआरएनए एंड ट्रांसलेशन ऑन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। जब वो वहां पर ट्रांसलेशन हो जाता है, देन मैच्योर आर प्रोटीन्स जो होते हैं इंपोर्ट किए जाते हैं वापस न्यूक्लियस के अंदर एंड फाइनली न्यूक्लियोलस के अंदर आ जाते हैं। देन आरआरएनए एंड आर प्रोटीन्स मिलकर क्या बनाते हैं? 40s एंड 60s लार्ज सब यूनिट्स यहाँ पर बनती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये सब यूनिट्स बन जाएंगी तो इनके ऊपर सिग्नल प्रोटीन आकर जुड़ जाते हैं जो गाइड करते हैं कि आपको अब कहाँ जाना है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाते हैं और आरईआर का फॉर्मेशन होता है। नाउ इस वाली पिक्चर में आप इजीली अपन विस्तृत रूप से थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आरआरएनए जीन्स जो होती हैं ये कहाँ पाई जाती है। हमने बताया कि जो आरआरएनए जीन्स है सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन यानी एनओआर रीजन्स पे पाई जाती है और कैसी होती है? टेंडमली रिपीट्स। देखो एक रिपीट, फिर सेम यही रिपीट, देन ये रिपीट। तो एक जो यूनिट है इसी का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, वह यूनिट कौन सी है और कौन मिलकर बना रही है? तो एक यूनिट बना रही है, एक तो होता है प्रमोटर ईटीएस, देन एटीएस आरआरएनए जीन्स, 5.8s आरआरएनए जीन्स, 28 आरआरएनए जीन्स और 18s और 5.8s के बीच में 1ts। ये सब क्या है? स्पेसर डीएनए है। आईटीएस मींस इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर फर्स्ट एंड आईटीएस 2 इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर 2। अब जब इनका भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, लेकिन जब मैच्योरेशन होता है आरआरएनए का तो जो ईटीएस एंड आईटीएस है इसको हटा दिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो स्पेसर रिपीट्स हैं, यहाँ पर आप देखिए ये स्पेसर रिपीट्स हैं, फिर प्रमोटर ईटीएस सेम जो यहाँ से लेकर ये जो रिपीट्स हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ये बार बार रिपीट्स होते जाते हैं। इसको हम टेंडम रिपीट कहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे आईटीएस सीक्वेंसेस एंड ईटीएस सीक्वेंसेस होती हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग इन यूनिट्स को हटा दिया जाता है।
थोड़ा सा आप यहाँ पर वापस से देख लीजिए एक बार, इस पिक्चर में इजीली आपको दिख रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जो टेंडमली रिपीट है। इसका एक पार्ट यहाँ दिखा हुआ है 18S, 5.8S और 28S। ये जो रीजन है बीच बीच में जो रीजन है ये स्पेशल रीजन है, यानी ITS एंड ETS। प्री RRNA 45S हमने बताया कि बड़ा RRNA बनता है 45S। आफ्टर जो 45S होता है वह 3 से मिलकर बना हुआ होता है, 18S RRNA, 5.8S RRNA एंड 28S RRNA। जब ट्रांसक्रिप्शन उनका हो गया तो उसके बाद इससे प्रोसेसिंग होती है, तो हमने देखा कि जो ये और ये बीच की जो ITS है इनको हटा दिया गया है और ये मैच्योर RRNA मॉलिक्यूल बन चुका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे टेंडमली रिपीट्स यहाँ पर आपने देखने को मिले और कहाँ पर जो है RRNA जीन्स पाई जा रही हैं। ये इसका विस्तार रूप से आपको फोटो में दिख रहा है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।